मोटा मोटी हल्की बहुत तेजी है जो हमको डाइजेस्ट करना है। तो हैंडओवर रिलेटेड कोई कंसर्न दिखता नहीं है एटलीस्ट भाव में। हॉर्माज लेकिन डिटेल में समझाएंगे आपको मूड है कैसा। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और मूड अगर मैं कहूँ तो अच्छा तो है ही, पर थोड़ा सा अजीब है। अजीब है इसलिए क्योंकि दोनों तरफ की बातें निकल कर आ रही है। सबसे बड़ा टेक अवे, अच्छी बात पहले आपको बता दूं कि बड़ा टेक अवे ये है कि जो तेल की कीमतों में कल गिरावट आई उससे सेंटिमेंट काफ़ी सुधरा है। अब तेल में ये हुआ है, क्यों गिरावट आई, काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। पहले तो चाइना में कल जो बड़ी घोषणाओं की उम्मीदें थी वो नहीं हुआ, उस वजह से अब जाकर अब कोई नेगेटिव डेवलपमेंट आई है तो बात फिर से फंडामेंटल्स पे आ गई है कि भाई आपके पास तो मांग ही नहीं है। डिमांड साइड चाइना की डिमांड, हाँ, अब आपके पास मांग ही नहीं है। चाइना जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है तेल का। अब वहाँ जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्राइसेस इतने बढ़ाकर क्या करोगे। तो थोड़ी सी पानी के बुलबुले की तरह जो प्राइसेस बढ़े थे वो अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है, उस वजह से भी एक गिरावट आई कल। और एक बात ये भी आ रही है कि यूएस अब कोशिश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है वो एक बड़े तौर पर ना बढ़े, तो एक ब्रॉडर एस्केलेशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है यूएस। तो उस वजह से भी तेल की कीमतों में एक असर तो आया है उस वजह से भी। अब मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1/3 जो है दुनिया की ऑयल सप्लाई वहाँ से आती है। उस वजह से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस रीजन में तनाव का कम होना। अब वहाँ पर तनाव कम होगा तो प्राइसेस पे अपने आप असर पड़ जाएगा, क्योंकि बात फिर घूम फिर कर डिमांड पर आ जाएगी कि आपके पास तो मांग ही नहीं है, ओपेक सप्लाई बढ़ा देगा, तो एक वो फंडामेंटल्स पर बात आ जाएगी। और उस वजह से भी ब्रेंट क्रूड की जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का जो गेज है वो 1 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर है इस प्राइसेस के बढ़ने के बावजूद, और कल भी जो हुआ उस वजह से भी। और चाइना के बाजारों में कल भी एक इम्पैक्ट देखने मिला, क्योंकि स्टिमुलस में जो डिसअपॉइंटमेंट्स आए हैं, जो निराशा हुई निवेशकों को, तो आपको हर चीज़, दोनों तरफ की चीज़ें तो देखकर जानी ही होती है। तो 2008 के बाद का सबसे अच्छा दिन और 2008 के बाद का सबसे खराब दिन, दोनों कुछ ही दिनों में चाइना के बाजारों ने कल देख लिया, कुछ ही दिनों में देख लिया। यूएस में सेशन अच्छा था, पर वहाँ भी मसले उनके अपने ही चले आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अब लोगों को बात चल रही कि अर्थव्यवस्था की हालत असल में है कैसी, और अगर अच्छी है तो फेड क्या करेगा। अब वहाँ के जो यूएस मार्केट्स, तो खैर चलिए आपने बता ही दिया है कि बेंचमार्क इंडिसेस कल अच्छे चले। S&P 500 और नैस्डैक इसलिए ज़्यादा चले डाउ के मुकाबले क्योंकि एनवीडिया आउट परफॉर्म करता जा रहा है। एनवीडिया पिछले 5 सेशंस में कम से कम 14% का उछाल देखने मिला है, तो वो एक सपोर्ट दिए जा रहा है S&P 500 और नैस्डैक को। अब वहाँ के फेड ऑफिशियल्स अपनी, उनकी तो बयानबाजी चलती ही रहती है। वहाँ पर कल 3 फेड ऑफिशियल्स ने बयान दिए। सूजन कॉलिंस जो कि बॉस्टन फेड की अध्यक्षा है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ब्याज दरों में कटौती है वो ध्यान से की जानी चाहिए और डेटा को देखकर की जानी चाहिए। राफेल बॉस्टिक जो है, जो अटलांटा फेड के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट पे जो खतरा है वो अब बढ़ गया है। अब ये जो नॉन फार्म पेरोल्स के जो डेटा है वो सस्टेन होंगे या नहीं, उस पर एक बड़ा सवाल है। और जो अर्थव्यवस्था है उनके मुताबिक ठीक है। और एड्रियाना कुगलर जो है, जो कि फेड की गवर्नर है, उन्होंने कहा कि आप ये ब्याज दरें वगैरह छोड़ दीजिए और अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, जो कि महंगाई की दर को जो 2% पर लाने का उनका लक्ष्य है, वहाँ ध्यान दीजिए, ब्याज दरें तो कटती रहेंगी। तो अब ये हुआ है कि जो 2 हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे कि फेड जो है 50 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरें काटेगा, अब वो प्रोबेबिलिटी 60% से कम होकर 2 हफ्तों में 0 हो गई है। तो वो एक बड़ी बात है। रे डालियो ने भी कल कह दिया कि भाई मैं नहीं समझता, वहाँ के बड़े निवेशक है रे डालियो, उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं समझता कि फेड कोई बड़ी रेट कट करेगा, और बॉन्ड मार्केट में उन्हें एक रिस्क नज़र आ रहा है। तो ट्रेजरी यील्ड्स में भी कल एक बहुत बड़ा ऑक्शन था, और वो 3 ईयर की ट्रेजरीज के लिए था। वहाँ पर भी मांग जो थी वो बहुत कमज़ोर थी, तो वो एक चीज़ थी। अब स्टॉक स्पेसिफिक वहाँ पर पेप्सी के अर्निंग्स आए। पेप्सी की अर्निंग्स में उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस को कम कर दिया, पर उन्होंने कह दिया कि प्रॉफिट जो गाइडेंस हमने दी है वो हम अचीव कर लेंगे, इसलिए स्टॉक ऊपर बंद हुआ। और बोइंग जो वहाँ पर खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर FAA ने उन्हें चेतावनी दी है कि उनका एक जो रडर सिस्टम है वो जैम हो सकता है फॉल्ट की वजह से। तो वो एक सप्लायर्स को उन्होंने चेतावनी दी है, FAA को। तो बोइंग के जो सारे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो अब सोच रहे हैं कि उसकी रेटिंग को डाउनग्रेड करके जंक करते। दिल्ली जाना है, जाऊंगी अभी। वो आप ये पता करिए कि आपका बोइंग है या एयरबस है। तो आज तो कोई बड़ा डेटा नहीं आने वाला अमेरिका से, बारिंग द फेड मिनट्स, वो एक बड़ी चीज़ है। मगर कल से डेटा की झड़ी लग जाएगी जब महंगाई के आंकड़े आएंगे, तो वो एक बड़ी बात है। तो फिलहाल के लिए मूड माहौल सुधार आया है मूड में, मगर रिस्क्स, ओवरहैंग्स अभी भी बने हुए हैं, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। कच्चे तेल से याद आया, मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर को वो ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च करी थी
आज हफ्ते भर से ज्यादा हो गया, अब तक कुछ रिटेलिएशन हुआ नहीं, मामला ठंडा पड़ रहा है ऐसा लग रहा है क्या, जब कमेंट्रीज पढ़ते हो इधर-उधर की आप? वहां पर अब कोई अभी भी लग रहा है इजराइल कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता है। वो एक ओवरहैंग अभी भी है, क्योंकि अब जब हम सोचने लगेंगे कि मामला ठंडा पड़ जाएगा, वो कुछ कर जाएंगे। इसलिए तो वो उस तरह से हम नहीं सोचेंगे, एक कंक्लूजन ड्रॉ करना ठीक नहीं होगा। तो एक ओवरहैंग अभी भी है, पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई अभी है। फ्रेश डेवलपमेंट नहीं, ठीक है, नजर रहेगी वहां पे, बढ़िया है। ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया है, लेकिन कंसर्न्स अभी भी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वीरू के पास चला जाए अब आज के सेशन के अप्रोच को लेकर। कल का निफ्टी स्क्रीन्स पर आएगा। अच्छी खबर यह थी कि 25,000 के ऊपर का क्लोज, तो उस बात की खुशी, या 25,000 के ऊपर कन्विंसिंगली नहीं बंद हुआ उस बात का अफसोस।